बिलों के ऊपर जो QR कोड स्कैनर आ रहा है, इसका असल मकसद क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है? हुकूमत सब्सिडी तो पहले ही दे रही थी 200 कम यूनिट से, तो फिर उसको QR कोड लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? आज इस हकीकत को जानिए और आप इस सब्सिडी को कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि गवर्नमेंट शुरू से ही जो घर पिछले 6 माह के अंदर जो है वो 200 से कम यूनिट अगर इस्तेमाल करते हैं तो हुकूमत उनको सब्सिडी दे रही है। मतलब अगर 100 से कम वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 90 रुपए का 9 रुपए का यूनिट उन्हें दे रही थी। अगर 100 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 12 रुपए का यूनिट उनको दे रही थी। मतलब उनका टैक्सेस वगैरह मिला के जो बिल बन रहा था वो 16 से 1700 रुपए बन रहा था। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि हुकूमत को QR कोड देना पड़ा और स्कैन करवाना पड़ा, और स्कैन करवाने के बाद आपने अपना पूरा डाटा जो है वो गवर्नमेंट को देना है, उसके बाद ये आपकी सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। क्या ये QR कोड स्कैन करना चाहिए? एक तो ये भी है कि क्या वाकई ही अपना डाटा देना चाहिए? तो इस सारे के पीछे मकसद क्या है, आए इसको डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कामयाब सफर के प्लेटफॉर्म पे करामत रही आपके साथ है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामयाब सफर और उसके साथ कामयाब सफर ऑन टिकटॉक। तो आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और फॉलो और वो बाकी मामला आपने जरूर करने हैं। आई मेरी गवर्नमेंट, चूंकि मैंने आपको पहले बताया गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी ऑलरेडी, जो लोग पिछले 6 माह के अंदर 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते थे। अब QR कोड देने का मकसद क्या था? बुनियादी तौर पे उस इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको पता है गवर्नमेंट अब फाइंड करना चाह रही है कि जिन घरों के अंदर 2 मीटर लगे हुए हैं, 2 मीटर लोगों ने लगाए हुए हैं और कम यूनिट इस्तेमाल करके जो लोग हैं वो सब्सिडी ले रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं गवर्नमेंट से। चूंकि गवर्नमेंट के पास ये वाले लोगों की जो तादाद है वो मिनिमम जो है वो एक बढ़ चुकी है, काफी सारी तादाद बढ़ चुकी है। पहले बहुत कम लोग थे जो सब्सिडी में आ रहे थे, अब तकरीबन 1+ करोड़ जो है वो लोग इसमें अरबों रुपए की गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद इसके पीछे ये था कि जो लोग एक ही घर में रहते हैं, 1 मीटर लगाया हुआ, 2 मीटर लगाए हुए हैं या 3 मीटर लगाए हुए हैं, और वो लोग इस सब्सिडी से जो है वो फायदा उठा रहे हैं, तो वो उनको गवर्नमेंट का पकड़ना मेन मकसद है कि उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ने के बाद उनकी जो सब्सिडी है 200 यूनिट के ऊपर वो खत्म की जाए। अगर आप हिसाब लगा लें कि अगर आप 200 यूनिट की जो आपकी सब्सिडी है अगर खत्म हो जाती है और यही आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 28 रुपए के करीब यूनिट पड़ के आपका जो बिल है वो आराम से 10, 12, 15 हज़ार रुपए जो है वो बन जाता है, अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी नहीं देती। तो गवर्नमेंट ये सब्सिडी पहले दे रही थी, तो उसको ये साथ मेंशन करने की क्या जरूरत थी कि आपका 2400 रुपए बिल है और 1700 रुपए हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो जानना ये चाह रहे हैं कि जब आप QR कोड स्कैन करते हैं आप अपनी सारी डिटेल्स की जो है वो एंट्री उसमें कर देते हैं, और आपके जितने भी मीटर लगे हुए हैं, जाहिर बात है अगर एक घर में 3 मीटर लगे हुए हैं तो गवर्नमेंट तीनों मीटर के ऊपर QR कोड आ रहा है। चूंकि आप पहले चलाते हैं 1 मीटर, जब उसके 200 यूनिट हो जाते हैं आप उसको बंद करके दूसरा यूनिट चला देते हैं मीटर, फिर आप तीसरा मीटर चला देते हैं। मतलब जिन घरों में 2 लगे या 3 लगे वो इस हिसाब से चलाते हैं कि यूनिट जो है वो 200 से कम ही रहें और हम गवर्नमेंट के जो सब्सिडी प्रोग्राम में जो है वो शामिल रहें। अब इसमें क्या QR कोड स्कैन करना चाहिए, क्या अपना डाटा देना चाहिए, ये भी सवाल पैदा होता है। और क्या QR कोड स्कैन नहीं करना चाहिए, उसके नुकसान क्या होंगे, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। इससे नुकसान किनको होगा? जो प्रोटेक्टेड हैं, जिनसे गवर्नमेंट को सब्सिडी मिल रही है आल्सो 200 यूनिट के ऊपर, वो लोग इससे जो है वो प्रोटेक्टेड, जिनको हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स कहते हैं। अब आपने QR कोड स्कैन करके अपना फॉर एग्जांपल डाटा दे दिया, आपके घर में 3 मीटर लगे, 4 लगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगी खुफिया तरीके से, एक सर्वे करवाएगी। उस सर्वे के जरिए वो जानेगी कि क्या जिसने ये अपना डाटा सारा दिया है क्या उसके घर में एक ही मीटर लगा हुआ है, और क्या वो जिस मीटर के ऊपर सब्सिडी ले रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्या उसके घर में 2-3 मीटर तो नहीं लगे हुए। अगर तो ऐसा ना हुआ तो आपकी ये सब्सिडी जो है ये कंटिन्यू रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। मैं आपको ये चीज भी बताता चलूं, इसलिए अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो आप QR कोड जरूर स्कैन करें और सब्सिडी को हासिल करें। QR कोड स्कैन का भी मैं आगे बताता हूं कि कैसे करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप QR कोड स्कैन नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होगा? आप जब आप QR कोड स्कैन नहीं करेंगे, आपको पता है गवर्नमेंट ने काफी पहले कोशिश की है बहुत सारे तरीकों से, बिल के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लेने से, बिल के ऊपर आपका फोन नंबर एक दफा आपसे लिया गया था, या मीटर रीडर आके आपका फोन नंबर वगैरह लेते रहे। तो तमाम वो कोशिशें जो थी वो गवर्नमेंट की नाकाम गई हैं, गवर्नमेंट को उससे कोई फायदा
नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट मेन डाटा इकट्ठा करना चाह रही थी वो गवर्नमेंट इकट्ठा नहीं कर सकी। अब गवर्नमेंट डाटा इकट्ठा करना चाह रही है क्यूआर कोड से। इससे जो मालूमात जाएंगी वो एग्जैक्ट गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जाएंगी और आपकी अथेंटिक इंफॉर्मेशन जाएगी, जिससे वो आपको वेरीफाई कर सकेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब क्यूआर कोड ना स्कैन करने का क्या नुकसान है? अगर आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं करते फॉर एग्जांपल, तो क्यूआर कोड स्कैन ना करने से होगा ये कि आपकी जो प्रोटेक्टेड मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो सब्सिडी मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं करते और आप कहते हैं ये वैसे ही है, गवर्नमेंट डाटा इकट्ठा कर रही है, तो गवर्नमेंट डाटा ठीक इकट्ठा कर रही है। आप क्यूआर कोड जरूर स्कैन करें, अपना डाटा जरूर एंटर करें, ताकि आप गवर्नमेंट की सब्सिडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हमेशा के लिए रहें। और अगर आप नहीं करते तो आपकी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये बंदा क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि इसके यहाँ भी कोई ना कोई मसला ऐसा है जिसकी वजह से ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर रहा। तो लिहाजा इसको भी जो है वो खत्म कर दी जाए सब्सिडी, और इसको भी फी यूनिट जो है वो 28 रुपए या 42 रुपए जिस हिसाब से यूनिट चल रहा है वो इसको दिया जाए। इसलिए ये कुछ अहम मालूमात थी जो इसके बैकअप पे थी। गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे क्यूआर कोड इसलिए नहीं दे रही थी कि आपको सब्सिडी दी जाए और आपको पता चले कि आपको सब्सिडी मिल रही है। हाँ, एक इसके पीछे सियासी मकसद भी हो सकता है। चले वो लिखने के साथ जैसे 2400 रुपए में से आपको 1600 रुपए की सब्सिडी दे दी गई है, तो उससे गवर्नमेंट का एक सियासी मकसद भी पूरा हो जाएगा कि लोगों के जहनों में ये जा रहा होगा कि जी गवर्नमेंट जो है वो हमें सब्सिडी इतने पैसे पे सब्सिडी दे रही है। लेकिन बुनियादी मकसद इसका फिर वही था, आपका डाटा इकट्ठा करना और वेरीफाई करना कि क्या आपके घर में वाकई 1 मीटर लगा हुआ है, और क्या वाकई ही आप 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और क्या वाकई ही आप सब्सिडी के लिए अहल हैं जो कि हमेशा के लिए आपको दी जानी चाहिए। अब आप क्यूआर कोड के लिए क्या करते हैं? आपके ऊपर जो मोबाइल के ऊपर बना हुआ है, बिल के ऊपर क्यूआर कोड बना हुआ है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां क्यूआर कोड स्कैनर जो है वो उसको डाउनलोड करें, उसको लेके जाएं अपने बिल के ऊपर, वहां से उसका क्यूआर कोड स्कैन करें। जब आप स्कैन करेंगे कि आपका नंबर मांगेगा, नंबर के ऊपर आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने लगा देना है, आपका पूरा डाटा आ जाएगा, आपका नेम, आपका रिहाइश, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आ जाएंगी। आपने उसको सेव कर देना है, गवर्नमेंट के पास आपका डाटा चला जाएगा। गवर्नमेंट उस डाटा से आपसे वेरीफाई करेगी कि क्या आप सब्सिडी के अहल हैं या नहीं। बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये भी था कि गवर्नमेंट के ऊपर जो अरबों रुपए का बोझ पड़ रहा है वो गवर्नमेंट कम करना चाहती है उन सार्फिन से जो इस सहूलत का जो है वो गैर जरूरी फायदा उठा रहे हैं, जो इस सहूलत के लिए एलिजिबल नहीं है और वो इससे फायदा उठा रहे हैं, उनको पकड़ना मेन मकसद है। मेन मकसद जो है वो सहूलत खत्म करना नहीं है जो 200 कम यूनिट वालों को मिल रही है। इसके अलावा 200 से कम यूनिट वालों के लिए आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक सोलर सिस्टम भी स्कीम भी शुरू की थी, वो अभी भी चल रही है। तो जिन लोगों का 200 से कम यूनिट है पिछले 6 माह से, तो वो जरूर उसके लिए भी एलिजिबल करें। और ये मैं उनको बताता चलूं कि अगर आप 100 यूनिट 150 यूनिट या जितना भी इस्तेमाल करते हैं, आपकी ये सब्सिडी चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। हाँ, मगर अगर आपने 2 मीटर लगाए हुए हैं, ये जेन में रख लें, आप 3 मीटर लगाए हुए हैं, तो हो सकता है आपका मीटर भी 3 फेज कर दिया जाए और आपकी ये सब्सिडी जो है ये कन्फर्मली जो है, अगर आपके घर में 1 से ज्यादा मीटर हैं और आप उनको यूज करके ये सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, तो ये वाली सब्सिडी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब आपका वही 17 से 1800 रुपए वाला बिल जो है वो 18 से 20,000 रुपए जो है वो आया करेगा। तो इसलिए आप अपना सही डाटा प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रॉपर अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ जाए और आप इस स्कीम से जो है वो प्रॉपर फायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको फायदा हुआ होगा। बुनियादी तौर पे क्यूआर कोड स्कैनिंग का मेन मकसद आपके सामने आ गया होगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।